वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे 2000 क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 मई को आपका एग्ज़ाम है और 14 मई से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भैया करंट अफेयर आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो ये सारे वीडियोस को कंप्लीट देखते चलिए, जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है ये एक नया चैनल खोला गया है जस्ट यूपी पीसीएस के लिए। सो यहाँ पर आने वाले हर एक वीडियो को आप कंप्लीट देखें। चैनल पर पहली बार आए, पहली बार मेरी बात सुन रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने करंट अफेयर के पहले पार्ट को। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बात करी गई है कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इसके अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों, संस्थानों या फिर संगठनों को प्रदान किया गया। ये 20 है, 21 है, 25 है या फिर 29। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पर खुद से लगाते रहिएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही रहे। अगला यहाँ पर है कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 कितने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों को प्रदान किया गया। अब ये 20, 21, 25 या फिर 29। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 25 यानी कि 25। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आचार्य जे.सी. बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ जे.सी. बोस अ सत्याग्रही साइंटिस्ट का आयोजन किया। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका संस्कृति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बात करी जा रही है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में टॉप 3 शहर जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ये कौन से हैं। अब ये प्रयागराज, फिरोजाबाद, झांसी हैं, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली है, लखनऊ, प्रयागराज या बनारस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु 2022 में टॉप 3 शहर 3 से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। अभी हमने बात करी थी 10 लाख से ज़्यादा वाले, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है आपके 3 से 10 लाख के बीच की आबादी वाले जो शहर हैं उस कैटेगरी में। अब इसमें जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, इंदौर, फिरोजाबाद, फरीदाबाद या फिर मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती या फिर पानीपत, खुर्जा, रायबरेली या फिर मुरादाबाद, अमरावती और नोएडा। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा यानी कि मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अमरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बात हो रही है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में टॉप 3 शहर जो 3 लाख से कम आबादी वाले थे या फिर उस कैटेगरी वाले थे, तो ये कौन कौन से शहर हैं। अब ये देवास है, सुंदरनगर है, नालागढ़ है, अमरोहा, विदिशा, आजमगढ़, नालागढ़, देवसा, खंडवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका देवास, सुंदरनगर और नालागढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है ICAO की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में कितने मतलब कुल 187 देशों में भारत की जो रैंक थी वो क्या थी। अब यहाँ पर 59 थी, 42 थी, 48 थी या फिर 53। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा 48 यानी कि 48वीं रैंक थी इंडिया की इन ICAO's ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ये रैंकिंग वाले जितने पार्ट होते हैं ना इनको ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में 100% आपसे कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 जनवरी 2023 से भारत वासेनगर अरेंजमेंट की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत इसका सदस्य किस वर्ष बना था। यानी कि फ्रॉम जनवरी 1st 2023 इंडिया विल एज्यूम द ऑफिशियल प्रेसिडेंसी ऑफ द वासेनगर अरेंजमेंट इन विच ईयर
डिड इंडिया बिकम इट्स मेंबर? अब ये 2010 है, 16 है, 15 है या फिर 17? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात करी जा रही है कि हाल ही में असम दिवस 2022 ये जो मनाया गया, ये किस दिन मनाया गया? अब ये 25 नवंबर है, 2 दिसंबर है, 30 नवंबर है या फिर ये 28 नवंबर है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 2 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? यानी कि हु एज्यूम्स चार्ज एज चेयरमैनशिप ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑन 2 दिसंबर 2022? अब ये हंसराज अहीर हैं, ये लोकेश कुमार प्रजापति हैं, कौशलेंद्र सिंह हैं या फिर ये भगवान लाल साहनी हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? हंसराज अहीर, यानी कि जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही आएगा। ठीक है, फर्स्ट वन यानी कि ए जो है हंसराज अहीर, ये यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करी जा रही है कि 1 दिसंबर 2022 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव किस्मा में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? अब ये निर्मला सीतारमण हैं या फिर ये जगदीप धनखड़ हैं, द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करी जा रही है कि 13 से 30 नवंबर 2022 तक सिंगापुर सेना और भारतीय दल सेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर, सबसे पहले तो इतना ज़रूर याद रखिएगा आप कि अग्नि वॉरियर किस किस के बीच में हुआ? ये इंडिया की सेना और सिंगापुर की सेना। इसका 12वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जयपुर राजस्थान में हुआ, बहलोक हिमाचल प्रदेश में हुआ, कटक उड़ीसा में या फिर ये हुआ देवलाली महाराष्ट्र में? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है 2 से 7 दिसंबर 2022 तक दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि वेयर वॉज द दिव्य कला मेला 2022 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दिसंबर 2 to 7 दिसंबर 2022? अब ये नोएडा है, नई दिल्ली है, लखनऊ है या फिर ये जयपुर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय मूल के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन मानसिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अब ये यूके है, अमेरिका है, फ्रांस है या फिर ये जापान है? तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका यूके। अच्छा कमेंट मतलब आगे हम बढ़ें इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से बोलना है मुझे कि भैया देखो 14 मई को आपका पेपर है पीसीएस का, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे बोला था। सो अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएँ या फिर अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आरओ का, बीईओ का या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है उस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। अगर आप ऐसा करोगे तो आप यकीन जानो मतलब आपकी जो अभी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम को क्लियर करने की वो 100 गुना बढ़ जाएगी। इतना तो हो ही जाएगा क्योंकि आपको कहीं कुछ सर्च नहीं करना होगा, सारा मटेरियल एक जगह होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने हैं जो कि फ्री हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर या फिर इस चैनल पर आप मेरे थ्रू जो पढ़ रहे हैं, सब कुछ फ्री है। जो पीडीएफ है वो आपके पास रहेंगी, बस आप उस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, कुछ समझ में ना आए तो वीडियोस को फॉलो करिए और इस तरीके से आपकी जो पूरी जर्नी होगी मतलब स्ट्रगल से लेके और जॉब ज्वाइनिंग तक की, तो वो एकदम इजी गोइंग हो जाएगी। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये कोर्सेज जो हैं ये कोर्सेज परचेस करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तो तुरंत आप जो है कॉल करें। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं नीचे अपनी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर बात करके आप अपना कोर्स जो है उसको परचेस कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पर बात करें तो इसमें बात करी जा रही है दिसंबर 2022 से किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया या फिर किसकी नियुक्ति की गई। अब ये जो नाम है विमल कुमार राय हैं, कौशलेंद्र सिंह हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं या फिर ये आपका भगवान लाल साहनी है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी
यानी कि राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ये जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे बात करी जा रही है कि हाल ही में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया की STEM सुपरस्टार के तौर पर चुना गया, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। अब ये जो STEM सुपरस्टार है, इसमें जिन 3 महिलाओं को भारतीय मूल की शामिल किया गया, उसमें कौन सी नहीं है, आपको वो यहाँ पर निकालना है। दैट मीन्स कि 3 जो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं वो महिलाएं थीं जिनको चुना गया, सिर्फ एक वो हैं जो नहीं थी। तो इसमें डॉक्टर अनीता सिंह की हम बात करें तो ये शामिल नहीं थी। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, डॉक्टर अनीता सिंह। बाकी जो आपको याद रखना है, इन तीनों नामों को याद रखना है, नीलिमा काडियाला, डॉक्टर एना बाबूरमानी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बात करी जा रही है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि ICAI का अध्यक्ष जो है किसको चुना गया। अब ये राकेश भल्ला हैं, राकेश कुमार हैं, विवेक प्रजापति हैं या फिर ये विजेंद्र शर्मा हैं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, विजेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि 1 दिसंबर 2022 को RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को श्रेणीबद्ध करने के लिए कितने स्तरीय नियामकीय प्रारूप का ऐलान किया है। अब ये 2 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, 4 स्तरीय या फिर 5 स्तरीय। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 टियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ये जो बुक है, इस बुक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। ये जो बुक है ये लिखी किसने थी। अब ये चेतन भगत है, किरण देसाई हैं, शेखर पाठक हैं या फिर खुशवंत सिंह हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, शेखर पाठक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आज के इस आखिरी क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि हाल ही में सौराष्ट्र ने किस टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया। अब यहाँ पर त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर क्या आएगा भैया, महाराष्ट्र को हराया था और इस तरीके से सौराष्ट्र ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये सारे करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए कुछ नए होंगे और कुछ को आप कर पाए होंगे। ठीक है, सो जो भी है ऑल इन ऑल पर्पस जो है वो एक ही है कि भैया जो आपका एग्जाम है 14 मई को, यानी कि PCS का एग्जाम, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए आपको सिंपली इतना ही करना है, मल्टीपल टाइम्स इन वीडियोस को रिवाइज करिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनका स्नैपशॉट ले सकते हैं, या फिर सबसे बेटर तो यही है आप अगर PCS वाले कोर्स में एनरोल करा लेंगे, उससे बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं है। उसके बाद सारी चीज़ें आपके पास होंगी, PDF आपके पास होगा, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाएंगे और जो आपका एग्जाम में सक्सेस का पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने पूरा यहाँ तक देखा है। सो यहाँ पर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाए थे।